रॉन्ग टर्न सिक्स द लास्ट रिसोर्ट मूवी स्टार्ट होती है जहां हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। थ्री फिंगर इन्हें छुप कर देख रहा होता है और फिर इनका पीछा करने लग जाता है। वो एक तीर से उस लड़के पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है और वो लड़की परेशान हो जाती है। वो अपनी साइकिल से उतरकर उस लड़की के पास जाती है, लेकिन थ्री फिंगर दूसरा तीर चलाता है जो कि उस लड़की के आर पार हो जाता है। वो लड़की परेशानी की हालत में साइकिल उठाकर वहां से जा रही होती है, लेकिन आगे वायर लगी होती है और उसकी आंख में वायर लग जाती है और जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी दोनों आंखें निकल जाती हैं। इस वायर को सॉटूथ और वन आई ने पकड़ी हुई थी और वो लड़की इतनी दर्दनाक से चीख रही थी कि तभी वहां पर थ्री फिंगर आता है और उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम डैनी और टोनी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ एक होटल में जा रहे होते हैं और वहां पर एक बंदा जो कि डैनी को कह रहा था कि तुम उस होटल के मालिक हो। इसी खुशी में डैनी अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ जाता है। कुछ दिन पहले डैनी को एक लेटर आता है और उस लेटर में ये लिखा होता है कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुम आओ, हमें बहुत खुशी होगी। और इस खुशी में डैनी अपने फ्रेंड्स को भी ले आता है। डैनी और उसके साथी वहां पर उस होटल पर पहुंच जाते हैं। वहां पर केयर टेकर्स इनका वेलकम करते हैं, लेकिन ये इन लोगों को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते। इनको यही लगता है कि डैनी अकेला आएगा, लेकिन इनके फ्रेंड्स को साथ देकर इनका मूड बन जाता है। हम एक यहाँ ओल्ड वुमेन को देखते हैं, यानी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि इस होटल से जा रही होती है। वो अपना सामान बाहर निकाली थी, लेकिन उड़ती हुई कुल्हाड़ी उसके सीने पे आके लगती है जिसकी वजह से वो दीवार पर लटक जाती है। और वहां पर हम उस आदमी को देखते हैं। इस केयर टेकर का नाम जैक्सन होता है जो कि उस बूढ़ी औरत की गर्दन मरोड़ डालता है और उसको मार डालता है। और यहाँ पर जैक्सन कहता है कि इस होटल से जो जाने वाला होगा समझो वो हमेशा इस दुनिया से चला जाएगा, यानी वो उसको मार डालेगा। और तभी जैक्सन ने इस बूढ़ी औरत को मार डाला। इसके बाद हम डैनी और उनके दोस्तों को देखते हैं जो कि उस होटल की चेकिंग कर रहे होते हैं, बहुत ही कीमती चीज़ों को देख रहे थे और वो खुश भी थे कि ये सब चीज़ें अब हमारे फ्रेंड डैनी की होने वाली हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक्सन एक जंगल में चला जाता है और वो जंगल में उन तीनों भाइयों से मिलता है। वो उन्हें ये बताता है कि तुम लोगों को उस बुरी औरत को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये चारों आपस में सिबलिंग्स है, यानी आपस में ये भाई हैं। और फिर वो लड़की जो केयर टेकर थी वो इनकी बहन थी, यानी ये आपस में बहन भाई थे। अगली सुबह हम टोनी को देखते हैं जो कि होटल में ऐसे जा रही होती है और तभी उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है जो कि वहाँ पर खून साफ कर रहा था और ये वही जगह थी जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा था। और तभी वो बिना सोचे समझे वहाँ से चली जाती है। फिर उन दोस्तों में से कुछ फ्रेंड्स शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक लड़की की वहाँ पर बोर्ड पर नजर पड़ जाती है जहाँ पर एक रिपोर्ट थी जो कि मिसिंग लोगों की। वो उनको अभी देख ही रही थी कि वहाँ पर एक पुलिस वाला जिसका नाम शेरिफ होता है वो वहाँ पर एक और मिसिंग रिपोर्ट लगा देता है और ये उसी की रिपोर्ट की लगाता है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई थी, यानी शेरिफ उस बूढ़ी औरत की मिसिंग रिपोर्ट वहाँ पर लगा देता है और ये वही बूढ़ी औरत थी जिसको जैक्सन ने मार डाला था। और फिर हमें डैनी को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बंदूकें पड़ी हुई थी। डैनी शिकार करना चाहता था, लेकिन जैक्सन उसको जंगल के अंदर ले जाता है शिकार करने के लिए। और यहाँ पर हम शेरिफ को देखते हैं जो कि आगे जा ही रहा था कि रास्ता ब्लॉक था। इसके बाद जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखा रहा था, लेकिन वो उनको ये पता नहीं था कि जैक्सन असल में इंसानों को शिकार करना सिखा रहा था। यहाँ पर डैनी हिरन को मार डालता है और वहां से पीछे से थ्री फिंगर शेरिफ पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर डैनी हिरन को मार डालता है और वहां पर थ्री फिंगर शेरिफ को भी बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। और फिर हम इन फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रहे थे और वहां पर क्लोज फ्रेंड टोनी उनसे पूछती है कि डैनी कहाँ है, तो वो उनको बताता है कि जैक्सन उनको जंगल में लेके शिकार करने के लिए। तभी वहां पर टोनी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, जाकर डैनी को ले आओ। उनमें से एक फ्रेंड जो कि डैनी को लेने जाता है जंगल के अंदर, लेकिन तभी उसकी नजर मरे हुए हिरन पर पड़ती है और तब वो देखता है कि सॉटूथ हिरन को बहुत बुरी तरीके से खा रहा है और वो ये देखकर डर जाता है। डर के मारे वो भाग जाता है। वो इतनी तेजी से दौड़ रहा होता है कि उसको आगे डैनी नजर नहीं आता और वो दोनों नीचे खाई के अंदर गिर जाते हैं। खाई में अंदर जाते ही उनके डैनी के एक पाँव के अंदर वायर चुभ जाती है और डैनी और उनका फ्रेंड बहुत जख्मी हो जाते हैं। और तभी वहां पर जैक्सन आता है और उनकी हेल्प करता है और उनको होटल में वापस ले जाता है। और जब होटल में पहुंचते हैं तो वहां पर जैक्सन की वही बहन डैनी की मरहम पट्टी कर रही होती है। मरहम पट्टी के दौरान वहां पर डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी आ जाती है। वो उससे ये कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं हूँ यहाँ पर, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम डैनी को वॉशरूम में देखते हैं जो कि ड्रग्स की गोलियां फ्लश कर रहा था और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डैनी ड्रग्स यानी नशा किया करता था, लेकिन वो अब नशा नहीं करता क्योंकि उसने अपनी गोलियां सारी फ्लश कर दी थी, क्योंकि उसने अब जब से शिकार किया हिरन का वो अब बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अगले दिन डैनी अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट पर था और वो उनसे ये कहता है कि मुझे ये जगह, ये होटल बहुत पसंद है, अब मैं यहीं रहूंगा, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं सिवाय दो फ्रेंड्स के, क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन वो दोनों ये प्लान करते कि हम यहाँ से चीजें चुरा कर दफा हो जाएंगे।
वो लोग एक कपड़ा लेके जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी कीमती चीज़ें उठाकर कपड़े के बांध कर लेके जाने की तैयारी कर रहे थे। और तभी वहाँ पर एक नीचे बेसमेंट नजर आता है। वो उनके बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और जब वो बेसमेंट के नीचे अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेंसिव, लेकिन वहाँ पर कोई छुपकर देख रहा था और वो थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई थे और वहाँ पर उनकी सिस्टर भी छुपकर देख रही थी। और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर इन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। ये तीनों भाई भी फिर उस लड़की के हाथ पांव दोनों उखाड़ कर मार डालते हैं और तब वो एक लड़की को मारने लग जाते हैं। तो तभी वहाँ पर उनकी सिस्टर आ जाती है और उनको मना कर देती है और उनको यहाँ से जाने का कहती है। तब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सिस्टर उस लड़की को अपने कमरे में ले जाकर मरहम पट्टी करने के लिए है, लेकिन मरहम पट्टी करने के बजाय उसके मुंह पे तकिया रख के उसका सांस घोट कर मार डालती है। अब यहाँ पर हम डैनी को देखते हैं जो कि बेहतर फील कर रहा था। अब उसने ड्रग्स लेने भी छोड़ दिए थे क्योंकि उसने अपनी सारी गोलियां फ्लश कर दी थी। लेकिन जैक्सन डैनी के पास आता है। वो उसको ये बताता है कि मैं तुम्हें अपनी और फैमिली से मिलाने चलता हूँ और तभी वहाँ पर कोई छुप कर देख रहा था। और तभी जब रात हो जाती है तो वो डैनी को अपनी फैमिली से मिलाने जंगल के अंदर चले जाती है और वहाँ पर काफ़ी सारे डिफॉर्म लोग थे जो कि डैनी से बहुत सारी बातें कर रहे थे। और तभी वहाँ पर कोई छुप कर देख रहा था और ये डैनी का एक फ्रेंड था। और तभी वहाँ पर सॉटूथ की नज़र पड़ जाती है और वो उस फ्रेंड को पकड़ लेता है और डैनी के कदमों के नीचे आके गिरा देता है। थ्री फिंगर इससे पूछता है, सॉरी जैक्सन इनसे पूछता है कि ये तुम्हारा फ्रेंड है, जिस पर डैनी कहता है कि ये मेरा कुछ नहीं लगता। अब यहाँ पर हैरान कौन वाली बात ये थी कि डैनी ने अपने फ्रेंड को पहचानने से अस्वीकार कर दिया। हालांकि यहाँ पर डैनी को इन लोगों ने नशा दे रखा था, जिसकी वजह से डैनी ने ये सब कुछ बोल दिया। वो उनके एक फ्रेंड को उल्टा लटका देते हैं और तभी थ्री फिंगर उसका गला काट देता है। गला काटने की वजह से खून नीचे बहने लग जाता है और सारे प्याला लेकर खून भरकर पीने लग जाते हैं और एक प्याला डैनी को भी दे आ जाता है और डैनी बिना सोचे समझे प्याला खून का पी जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लोग भी डैनी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, यानी लोगों को मारने के बाद खा जाते हैं। और फिर अगले दिन डैनी अपनी फ्रेंड से मिलता है। फ्रेंड उसको बहुत समझाती है कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, जिस पर डैनी उन पर लड़ने लग जाता है। वो उनको ये कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो जाओ, मुझे तंग मत करो क्योंकि मुझे ये जगह पसंद आ गई है और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। और डैनी 100 में से 90% उन कैनिबल्स की हरकतें करने लग जाता है, जिसकी उनके फ्रेंड्स को बहुत अजीब लगता है। और तभी उनके फ्रेंड्स एक किचन में चले जाते हैं। वो छुपकर ये देखते हैं कि जैक्सन इंसानी मांस को काटकर फ्राई करके खा रहा होता है, जिसकी वजह से उनको पता चल चुका था यहाँ पर क्या होता है। वो छुप जाते हैं जैक्सन को देखकर और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर उनकी नज़र एक फ्रिज पर पड़ती जिस पर औरत की लाश पड़ी हुई थी और वो उनको देखकर वहाँ से डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर उनके सामने एक वन आई आता है, उनके पीछा करने लग जाता है और वहाँ पर आगे थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो तीनों बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे, लेकिन वहाँ पर सॉटूथ एक फ्रेंड को पकड़ लेता है। वो उसके मुंह पे पाइप लगाते हैं और उसके मुंह में पानी भरने लग जाते हैं। तब तक भरते हैं जब तक उसका पेट फट ना जाए। पानी भरने की वजह से उसका पेट फट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। और फिर वो तीनों भाई एक दूसरे फ्रेंड को भी पकड़ लेते हैं जो कि ट्रैप में फंसकर नीचे बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर वो चुप करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों भाई उसको भी मार डालते हैं। और फिर अब इनकी एक ही फ्रेंड जो कि टोनी बच गई थी। टोनी इनको मारने का फैसला करती है और वहाँ पर एक शॉटगन उठाती है और नीचे बेसमेंट के नीचे आ जाती है। वहाँ पर वो सिस्टर भी आ जाती है। दोनों में आपस में बहुत लड़ाई होती है। टोनी सिस्टर को इतना मारती है कि उसका मुंह ही जला डालती है और वो सिस्टर पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से सिस्टर मर चुकी थी। टोनी डैनी को सब कुछ बता देती है, लेकिन टोनी को पता नहीं था कि डैनी भी इन जैसा बन चुका है, लोगों को मारने के बाद खा जाता है। तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और टोनी पर हमला कर देता है। उसको मारने वाला था, लेकिन टोनी वहाँ पर उसकी चाबी लेकर उसको भी आंखें उसकी फोड़ डालती है और उसको मार डालती है। टोनी डैनी को कहती है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हें क्या हो गया, लेकिन डैनी इनको कहता है, इन तीनों भाइयों को कहता है कि इस टोनी को मार डाल दो। और तभी थ्री फिंगर वहाँ पीछे से चाकू टोनी पर हमला कर देता है और टोनी वहीं पर मर जाती है। और फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी इस रेस्टोरेंट का मालिक था और वहाँ पर लोग आ जा रहे थे और वहाँ पर उन लोगों को खाना इन इंसानी ह्यूमंस बॉडी पार्ट्स का खाना दिया जाता था। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सिस्टर जिंदा है। यहाँ पर हम तीनों भाइयों को देखते हैं कि वो इन इंसानों का कीमा बनाकर इस रेस्टोरेंट में बेक कर रहे थे। और बस इसी के साथ ये मूवी एंड।